ये आज मैंने काली मिर्चें डाल के कॉफी पीनी है। बादले नाख्वास्ता जाना पड़ता है, वहीं जाना पड़ रहा है। आने को तैयार है, शुरू हो चुकी है। आंधी चल रही है, फटाफट से चलते हैं। ये तो ये रेस्टोरेंट, ये नीचे है काउंटर। शाम में निकले थे, अब रात हो गई है और बारिश आप देखें। काट लिया इसने। रुक जाओ। मेरी कॉफ़ी आई है, इसमें मैं कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ और इसके साथ ना स्टीविया डालती हूँ। तो स्टीविया की जगह आज आपको दिखाती हूँ ये काली मिर्चें आ गई है। हानिया, हानिया ने आज क्या किया है ये देखो ज़रा। ये आज मैंने काली मिर्चें डाल के कॉफ़ी पीनी है। जाओ ले आओ बेटा, वो ले आओ, स्टीविया ले आओ। हाँ वो स्टीविया लेके आएगी क्योंकि कभी कभी जी चाहता है ना शुगर भी आ जाए। ये लें जी, आ गया है हमारा स्टीविया। अब बनाते हैं कॉफ़ी। गाड़ी में मैं आके बैठ गई हूँ और कुछ ऐसी जगह जहाँ बादले नाख्वास्ता जाना पड़ता है, वहीं जाना पड़ रहा है। मेरी तबीयत आपको पता है ख़राब थी, बुखार ना बार बार हो जाता है और मैं अवॉइड करी थी डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर के पास जाएंगे उन्होंने बहुत सी दवाएं दे देनी है, बहुत से टेस्ट करा लेने हैं और उससे मेरी बड़ी जान जाती है। मैं क्या करूँ, लेकिन सुबह इकरार ऑफिस जाते हुए मुझे ख़ास कह के गए थे कि आज हर सूरत डॉक्टर को दिखाना। अब्बास को बुला लेना, अब्बास भाई जो हमारे बहुत से काम करते रहते हैं, उनको बुला लेना, इस्माइल को बुला लेना, घर से किसी और को बुला लेना, लेकिन चली जाना। तो अरूसा का भी फ़ोन आया था, लेकिन मैंने कहा मैं खुद ही जाती हूँ, क्योंकि जब कोई साथ जाता है ना फिर वो डॉक्टर से और भी चीज़ें पूछता है और शिकायतें भी लगाता है और आपको बहुत सी दवाएं मिल जाती हैं। तो शक्ल से पता नहीं मैं बीमार लग रही हूँ या नहीं लग रही, लेकिन तबीयत मेरी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था ना कि मैं काफ़ी तबीयत ख़राब भी हूँ, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त बिस्तर पे लेटे रहो। मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, उससे आप ज़रा एक्टिव रहते हो। जब बहुत ही कभी तबीयत निढाल हो जाए ना, फिर कुछ घंटे में सो लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ और हानिया भी मेरे साथ जा रही है। और हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जब मैं और हानिया बाहर जाते हैं और हम कुछ खाते पीते हैं। उस दिन हमारी कुकिंग की छुट्टी होती है, तो आज कुकिंग की छुट्टी भी है। तो पहले ज़रा चलते हैं, मुश्किल काम से आगाज़ करते हैं आज के दिन का। दिन वैसे आगाज़ हो गया है और आज हानिया ने एक बड़ा ब्लंडर किया था। वो ब्लंडर क्या था मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब ये हंस रही है। अब हम चलते हैं पहले डॉक्टर के पास। ये और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि कोई टेस्ट करा दें और गोलियों का एक पूरा पैक दे दें जिसमें 8-10 गोलियां खानी पड़े। चले, लेकिन चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, शाम के 6 बज चुके हैं, सूरज थोड़ा सा कम हुआ है, उसकी शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है। और गाड़ी चलाते हुए ना आपने सीट बेल्ट ज़रूर लगानी है, आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छी है। और आजकल बहुत सख्ती हो गई है लाहौर में। मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है, ये आप देख सकते हो। मैं करती क्या हूँ कि दुपट्टा सीट बेल्ट के ऊपर कर लेती हूँ। अब राबी की गाड़ी में एक रोज चला रही थी, हुआ ये कि ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था और सीट बेल्ट इसी तरह मैंने दुपट्टे के नीचे कर ली और उसको चालान आ गया। उसने कहा, वो राबी की गाड़ी में चला रही थी, तो उसने कहा कि अब ये चालान के पैसे तुम भरोगे। मैंने कहा भाई मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। उसने कहा लेकिन तुम नजर नहीं आ रही थी। तो अब क्या किया जाए इस मसले का, ये तो बड़ा गंभीर मसला है। लेकिन बहरहाल चलते हैं, अभी जा रहे हैं हम मंजिल मकसूद यानी कि डॉक्टर के पास। मौसम की सूरत हाल इस वक्त देखें, आंधी आने को तैयार है, शुरू हो चुकी है आंधी और हम मेडिकल सेंटर भी पहुंच चुके हैं। तेज होती चली जा रही है ये। Your destination is on the left. नहीं जी, हम यहाँ DHA के मेडिकल सेंटर पहुँचे हैं। पहले हम एक क्लिनिक पे गए, उन्होंने कहा आज संडे, आज कोई डॉक्टर नहीं बैठता। तो फिर मैंने दूसरे क्लिनिक पर कॉल की, उन्होंने कहा कि हमारे भी संडे को डॉक्टर्स नहीं बैठते। तो अब ये देखो आंधी चल रही है, फटाफट से चलते हैं। ये तो DHA का है, तो यहाँ पर उम्मीद है डॉक्टर्स होंगे और होने भी चाहिए। एकदम से देखें ऐसे लग रहा है रात हो गई है, काफ़ी तेज़ हवा चलती है। चले आ जाओ। मैंने जी डॉक्टर साहब ने ये सब दवाएं लिखी हैं जिससे मैं बच गई थी। दवाएं खानी पड़ेगी और ये IV भी लगेगी छोटे से ट्यूब की सूरत। ये देखिए मौसम इस वक्त आंधी के बाद बारिश शुरू हो गई है, हल्की है अभी। ये रेस्टोरेंट, ये नीचे है काउंटर जहाँ पे हमने बिल पे कर दिया, ऑर्डर कर दिया और आ गए हैं हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे। और काफ़ी ज़्यादा रश है, खाने का वेट कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं खाने का वेट। काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक खाना नहीं आया और काफ़ी ज़्यादा शोर है।
क्योंकि बहुत से बच्चे आए हुए हैं आज, आई थिंक संडे की वजह से। वैसे तो बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं इसलिए। अब मुझे लगता है हमारा खाना आ गया फाइनली। ये जी खाना आ गया। मेरा पीस, ये हानिया का पीस, तो इसमें भी और है। खाते हैं फिर आपको बताते हैं कैसा है। सबने कहा था इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ले तो हमने डिनर कर लिया है, शाम में निकले थे, अब रात हो गई है और बारिश आप देखें। ओहो, यहाँ थोड़ा सा कीचड़ भी है, गाड़ी की तरफ जाना मुश्किल है लेकिन संभल संभल के चले जाएंगे। ये देखें ना, नीचे सब कीचड़ हो चुका है। तो अब घर जाने का वक्त है। बहुत अच्छा मज़े का था। ये हेनन बैन है, कोई ट्राई करना चाहे तो यहाँ आ सकता है फेज 6 में। ले जी निकल आए हम। और हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा, जिस जगह हमने गाड़ी खड़ी की थी तो वो ज़मीन कच्ची थी, उसमें पानी डाल के ना जब मैंने पाँव रखा, मेरे पाँव उसके अंदर धंस गया और फिर मैंने जूते उतार दिए और बॉटल में ये जो पानी था ना, इससे मैंने अपने पाँव धो लिया। यहाँ पे नंगे पाँव आज गाड़ी चला रही हूँ। उनकी बहुत मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा था। और मैंने बताया ना कि टेस्ट थोड़ा दवाओं की वजह से ख़राब सा था, आपको जायका थोड़ा बदल जाता है ना आपके मुँह का। तो वो जब मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे मज़ेदार स्पाइसी से खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई होप कि जो दवाएं डॉक्टर ने दी हैं उससे बेहतरी हो। और वैसे भी जो मुझे ड्रिप लगी है ना, उससे काफ़ी अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ। जो बॉडी एक है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। तो दिल तो बहुत चाह रहा है कुछ मीठा खा लिया जाए। आजकल मैंगो आइसक्रीम, मैंगो केक हम बहुत शौक से खा रहे हैं, लेकिन अब 2 दिन अवॉइड कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा 2 दिन ज़रा अवॉइड कर लें, आप पहले बेहतर हो जाए। छोटी सी मालूम, इसको चोट लगी थी, इसको रेस्क्यू किया है तो ये हमने खेल रही है। बहुत छोटा शब्द। जी 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 जी, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, किधर चली है? ये खेल रही है मेरे पाँव में। ये देखें, ये मेरे पाँव काट लिया इसने। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखें, मुझे जाने नहीं दे रही, खेल रही है। मैं इसका क्या करूँ? दुपट्टे में ना, अब दुपट्टा इसके ऊपर आ गया। ये देखें, बहुत शरारती है मानो। ये जी मेरी प्रिस्क्रिप्शन है और ये इसके मुताबिक दवाइयाँ खानी हैं। 2 इंजेक्शन थे जो कि हमने लगवा लिए हैं। ये डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन तक स्टीम लाजमी लेनी है, जिससे आपका गला भी बेहतर हो जाएगा। आपको अगर फ्लू है, हालांकि फ्लू नहीं है बट कभी कभी छींकें आ जाती हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतर है। पैराडोल खानी है। बुखार है, 2 दफ़ा सुबह, 2 दफ़ा नहीं, 2 गोलियाँ सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। उसके अलावा स्टमक, जब मेरे मुँह का जायका ख़राब हो रहा था तो उन्होंने कहा है कि ये आपको खाने से पहले खानी है। ये है जी एंटी एलर्जी। अब एंटी एलर्जी में होता क्या है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। और ये किस चीज़ की गोली है, लिखा होना चाहिए यहाँ पर। ये है 2 दिन खानी है, सुबह और शाम। अच्छा, ये 4 गोलियाँ। तो एंटी एलर्जी 5 दिन खानी है। और ये जैसे गला थोड़ा सा ड्राई रहता है ना, तो ये पहले भी मुझे एक दफ़ा डॉक्टर ने दी थी ये खाने के लिए। तो इसलिए मैं ज़रा घबरा रही होती हूँ कि डॉक्टर के पास ना ही जाऊँ। तो फिर हमने 3 दिन के बाद डॉक्टर को मैंने बताया था कि मेरा बुखार जो है उतरता नहीं है, यानी कम है टेम्परेचर, लेकिन दवा खाती हूँ तो पसीना आता है, फिर बुखार उतर जाता है, उसके बाद फिर दोबारा से हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आजकल जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी ये सारे सिम्टम्स हैं, और जिस्म में जो आप दर्द बता रही हैं वो भी इसी का सिम्टम है। तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो कि डेंगू या मलेरिया में से कोई हो। तो अगर 2 दिन तक मज़ीद आपका बुखार नहीं उतरता या सिम्टम्स ज़रा थोड़े कम नहीं होते, यानी इतने ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो फिर आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। अब अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो। वैसे मैंने देखा है कि लाहौर में तकरीबन सभी लोग बीमार हैं, और वो ये भी पूछ रही थी कि आपके ट्रैवल की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मैंने उनको बताया कि मुझे तो आए हुए 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये यहीं का कोई इन्फेक्शन आपको लगा है। तो अब खाती हूँ दवाइयाँ, खाना तो मैंने खा लिया, दवाइयाँ खाती हूँ, और फिर आपको अपनी हेल्थ अपडेट और लाइफ अपडेट कल बताऊंगी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दीजिए, कल के व्लॉग में आपसे बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।